प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। मैंने इस उपाय को बहुत सारे बच्चों पर आजमाया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2025 को माँ कात्यायनी का गुप्त नवरात्रा मनाया जाएगा। माँ कात्यायनी की जो पूजा होती है वो विशेष रूप से विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ही की जाती है। तो जो आज उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने 1 जुलाई 2025 इस दिन मंगलवार है और माँ कात्यायनी का नवरात्रा है, तो इसी दिन ये उपाय आपने कर देना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो नई वीडियो है वो आसानी से आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 जुलाई 2025 कात्यायनी नवरात्रा है इस दिन और मंगलवार का दिन है। तो ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। करना क्या होगा, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। और ये उपाय करने के लिए क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। आपके पास पतासे होने चाहिए। ये बतासे क्या होते हैं, मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप समझ जाएं। अब ये पतासे कितने होने चाहिए, आपका जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिस भी उम्र में वर्तमान समय में चला हुआ है, उतने ही आपने बतासे यहाँ पर ले लेने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 30 साल का हो चुका है, 31वें साल में चला हुआ है, तो 31 बतासे यहाँ पर लेने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो चुका है और 26वें साल में चला हुआ है, तो फिर 26 बतासे यहाँ पर आपने ले लेने हैं। और साथ में लौंग लेनी है। अब लौंग कितनी लेनी है वो भी उम्र के अनुसार ही लेनी है। जितने पतासे आप लोगे उतनी ही लौंग आपने ले लेनी है। बिल्कुल साफ सुथरी लौंग आपके पास होनी चाहिए। और थोड़ा सा शहद, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा शहद आप डाल लीजिए। तो ये 3 चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए और एक बर्तन ले लीजिए या फिर थाली या कोई प्लेट वगैरह आप ले लीजिए। और पूजा मंदिर में आप एक घी का दीपक जला लीजिए और सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणपति जी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें अपने लिए तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो बच्चों की जो माँ है या बच्चों की जो पिता है वो भी अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर सकता है। विधि विधान तरीका यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आपने दीपक लगा करके सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लेनी है कि आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपने माँ कात्यायनी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है, माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माँ, आज कात्यायनी नवरात्रा है और मेरा बेटा या मेरी बेटी की शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो आज मैं ये उपाय कर रही हूँ, तो हम पे कृपा करें और मेरे बच्चे की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाए। ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना कर लेनी है और आपने एक पतासा उठाना है, अपने राइट हैंड में रख लेना है। क्या उठाना है, एक पतासा उठाना है, अपने राइट हैंड में उसको रख लेना है। उसके बाद एक लौंग लेनी है और लौंग को शहद में भिगो लेना है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कटोरी के अंदर शहद लेना है। शहद यानी हनी, मधु। तो आपने शहद के अंदर इस लौंग को अच्छे से भिगो लेना है और बोलना है। क्या बोलना है, स्क्रीन पर देख लीजिए, बिल्कुल आसान सा मंत्र है। ओम ह्रीं क्लीं
कात्यायने नमः। तो ये आपने बोलना है और बोल करके ये लौंग पतासे के ऊपर रख देनी है। और उसके बाद ये जो पतासा है ये जो भी मैंने आपको बताया था ना, थाली या प्लेट लेनी है, तो थाली या प्लेट में इसको आपने रख देना है। उसके बाद दूसरा पतासा उठाना है और लौंग लेनी है, लौंग को शहद में डुबो लेना है और पतासे के ऊपर रखना है। क्या बोलना है रखते हुए? ओम ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः। तो इस प्रकार से जितने भी पतासे हैं, जितने भी लौंग हैं, हर पतासे के ऊपर शहद में डुबो डुबो कर लौंग रखते रहिए, मंत्र बोलते रहिए और ये पतासा थाली या प्लेट में रखते रहिए। तो सभी के सभी लौंग और पतासे इस प्रकार से आपने रख देने हैं और साथ में मंत्र बोलते रहना है। इतना सब करने के बाद हाथ जोड़ करके माँ कात्यायनी से प्रार्थना करनी है। एक मंत्र बोल रहा हूं, यदि आप बोल सको तो बोल देना, यदि नहीं भी बोल सको तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, बिल्कुल आसान मंत्र है। ओम या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आप 3 बार बोल दीजिए यदि आप बोल सकते हैं तो, और यदि नहीं भी बोल सकते हैं तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल माँ कात्यायनी से हाथ जोड़ करके अपने बेटे या अपनी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद आपने ये पतासे किसी भी पॉलिथीन में डाल लेने हैं। जो भी आपने प्लेट या थाली में रखे हुए हैं लौंग सहित, आपने ये पतासे किसी भी पॉलिथीन में डाल लेने हैं। और आपके आसपास कोई भी ऐसी जगह है जहां पर चींटियां निकलती हैं, छोटी छोटी चींटियां होती हैं ना, छोटी या मोटी, जो भी काले रंग की या भूरे रंग की चींटियां होती हैं जो लाइन में चलती हैं, ये ज्यादातर पार्क में आपको मिलेंगी। या फिर कोई भी पेड़ है, पीपल का पेड़ है या बबूल का पेड़ है, कोई भी पेड़ हो तो उस पेड़ के नीचे भी शायद आपको मिल जाए। या फिर पार्क में इधर उधर, या फिर कोई खेत आपके आसपास लगते हैं वहां पर आप चले जाइए, वहां पर भी आपको मिल सकती हैं। तो वहां पर जाकर के जो चींटियों का रास्ता है, जहां पर चींटियां निकली हुई हैं, बहुत सारी चींटियां हैं, तो वहां पर आप ये पतासे अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दीजिए। जैसे जैसे ये चींटियां इन पतासों को खाएंगी तो आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर होती चली जाएंगी। आपका जो प्रयास है आपके बच्चों की शादी के लिए, जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश आपकी सफल हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, समस्या चाहे कैसी भी हो, हर प्रकार की समस्या ये उपाय करने से दूर होगी। कई बार क्या होता है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है रिश्ते आते तो हैं लेकिन मन चाहे रिश्ते नहीं आते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो रिश्ता हमें नहीं मिल पाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे भी मतलब जल्दी से शादी के लिए राजी नहीं होते हैं, बच्चे भी ना 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 करते रहते हैं। तो ये उपाय करने से हर प्रकार की समस्या दूर होगी। आजमाया हुआ उपाय है, माँ कात्यायनी का नवरात्र है, तो इस दिन ये छोटा सा उपाय आप जरूर कीजिए। आपके बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो। और साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल स्टिक विश्लेषण करवाकर एक एक चीज बारीकी से आप मुझसे जान सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।